हाजी शरीयतुल्लाह के गुजर जाने के बाद इनके साहिबजादे मोहसिनुद्दीन अहमद अलमारूफ दूदू मियाँ, ये 1819 में पैदा हुए थे, 1860 में इन्होंने वफात पाई। तो ये फराइजी तहरीक के सरबराह बने। बाज़ लोग इन्हें फराइजी तहरीक के शरीक बानी भी शुमार करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये 1819 में ज़िला बकरगंज के सब डिवीजन मदारीपुर के थाना मुल्फतगंज में पैदा हुए। दूदू मियाँ अपने वालिद की तरह मुकम्मल तौर पर आलिम नहीं थे, ताहम उन्होंने जो किरदार फराइजी तहरीक की तारीख में अदा किया है वो किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आ सका। यकीनी तौर पर फराइजी बरादरी को एक मुनज़्ज़म और मजबूत निज़ाम मुआशरत की शक्ल में तब्दील करने के काम में वो अपने वालिद पर भी सबकत ले गए। दूदू मियाँ के जानदार और पुरवकार दौर 1838 से लेकर 1857 में उनके दुश्मनों के जहनों में दहशत और उनका खौफ और रोब पैदा हुआ। उनके दोस्तों और पैरोकारों को इस दौर में आराम और इत्मीनान मुयस्सर आया। जालिम जिमींदारों और नील के काश्तकारों के इस्तेहसाल के खिलाफ दिलेराना मुहिम जो कार्रवाइयों की वजह से वो सारे इलाके में हरदिल अजीज हो गए। दूदू मियाँ की इब्तदाई जिंदगी अपने बाप के साया शफकत में नहायत पुरसुकून गुजरी थी। उन्होंने दूदू मियाँ को घर पर ही अरबी और फारसी जुबान सिखाई थी। इसके बाद जब उन्होंने मिडिल दर्जे तक की तालीम में महारत हासिल कर ली तो उन्हें मक्का भेज दिया गया। मक्का में क़याम के दौरानिया और उनकी वहाँ सरगर्मियों से मुताल्लिक हमें कोई मालूमात दस्तयाब नहीं हुई। अलबत्ता आप 5 साल के बाद बंगाल वापस लौटे। हुकूमत के कागजात में इनका पहला जिक्र 1838 में हुआ जब इन पर पर्चा हुआ या इल्ज़ाम लगा कि फरीदपुर का अमन ख़राब करने के हवाले से, और इस बात से अंदाज़ा होता है कि वो इन्हीं दिनों वापस लौटे होंगे। उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह ने दूदू मियाँ को अपनी सोबत में रखकर आला तालीम से नवाजा। हाजी शरीयतुल्लाह की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में फ़राइज़ियों को हिंदू ज़मींदारों के तनाज़ा का सामना करना पड़ा। इनकी मुज़ाहमत के लिए लड़ाई की ज़रूरत थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने फरीदपुर के जलालुद्दीन मुल्ला को लाठी बरदारों की तंजीम व तरबियत की जिम्मेदारी तफवीज़ की। मक्का से वापसी के बाद दूदू मियाँ जलालुद्दीन मुल्ला के साथ इस काम में शरीक हो गए। वो तहरीक में नज़रियाती इल्म के हुसूल की निस्बत अमली तौर पर ज़्यादा काबिल बनकर सामने आए। दूदू मियाँ एक खूबसूरत दराज कद और घनी लंबी स्याह दाढ़ी वाले शख्स थे। वो सर पर पगड़ी बांधते थे। बरतानवी हुकाम ने इन पर मुख्तलिफ किस्म के जराइम के इल्ज़ाम लगाए, ताहम इनके पैरोकारों के इनके साथ वाबस्तगी और मुस्तकिल मिजाजी से वफादारी उनकी शराफत का मुंह बोलता सबूत बन गई। अंग्रेजों ने उन्हें एक ब्राह्मण लड़की के अगवा के मुकदमा में नामजद किया, कैद कर दिया और सजा दे डाली। 1857 में उन्हें कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया और बगावत हिंद के इख्तिताम तक अपनी हिरासत में रखा। उनके पैरोकारों और मानने वालों ने उनकी रिहाई के लिए सख्त मेहनत से जमा किया हुआ रुपया खर्च किया। वो ढाका में 1868 ईस्वी में फौत हुए।